दोस्तों अब हम चलते हैं 3D पर। दोस्तों 3D में जितने फॉर्मूला होंगे सारे फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट पर डालिएगा दोस्तों घनाभ। फर्स्ट पॉइंट पर डालिएगा घनाभ। घनाभ को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है। घनाभ होता कैसे है, किस प्रकार से घनाभ बनता है, देखिएगा ध्यान से। घनाभ इस तरीके का होता है, ये बना दिया मैंने घनाभ, ठीक है। इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, यहां पर इसको मिला दिया, इसको यहां मिला दिया। इसकी दोस्तों ये क्या होती है, ये लेंथ होती है, ठीक है। और इसको ई से बोलते हैं बी, वृत्त बोलते हैं, चौड़ाई होती है ये, ठीक है। ये इसकी हाइट हुई, ये इसकी हाइट होती है। दोस्तों घनाभ का आयतन निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा, घनाभ का आयतन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LVH। ये दोस्तों इसकी आयतन का फॉर्मूला हुआ, घनाभ की आयतन का फॉर्मूला ये हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है दोस्तों। LSA क्या होता है इसका दोस्तों, इसका LSA होता है 2H और L प्लस का V, ठीक है। ये इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया दोस्तों, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है दोस्तों 2LB प्लस का BH और प्लस का BH प्लस का HL। ये इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों यहां पर घनाभ का विकर्ण पूछेगा। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, रूट L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर और प्लस का दोस्तों H स्क्वायर। ये फॉर्मूला दोस्तों हुआ घनाभ के विकर्ण का ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहां हम समझते हैं वक्र पृष्ठीय क्या होता है दोस्तों। वक्र पृष्ठीय का मतलब ये होता है ऊपर नीचे की साइड छोड़ी जाती है और इधर उधर की जो साइड होती है, इधर उधर की जो दीवार है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय में यानी कि टोटल आएगा, इधर का जैसे इस साइड, यानी इसकी कितनी साइड बन जाएगी, ऊपर नीचे इधर उधर, यानी कि 6 साइड बन जाएगी। तो यानी कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल, ये टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। और वक्र पृष्ठीय में ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया छोड़ना पड़ता है। तो इसके ये फॉर्मूला सारे हो गए दोस्तों। अब हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब डालिएगा दूसरे पॉइंट पर घन। दूसरे पॉइंट पर दोस्तों डालिएगा घन। यहां डाला मैंने घन। घन को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं क्या, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब। घन किस तरीके का होता है दोस्तों, घन जो होता है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है तीनों बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया। इसकी ये लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब ए यानी कि सभी भुजाएं क्या होती है दोस्तों, इसकी बराबर होती हैं। इसके आयतन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है दोस्तों, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। इसके फॉर्मूला आयतन का है AQ है। इसके आयतन का फॉर्मूला AQ यानी कि भुजा Q। ए दोस्तों यहाँ क्या है, ये ए जो है वो घनाभ की भुजा है, सॉरी घन की भुजा है, ठीक है। अब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों होता है 4A स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया।
वक्र पृष्ठीय को दोस्तों बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है इसका 6a²। इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों इस घन में विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों, विकर्ण का दोस्तों फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं डायगोनल। विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों √3 इंटू ए, यानी कि √3 इंटू साइड। ये घन के फॉर्मूला हो गए दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों? घन के आयतन का फॉर्मूला एक ही हुआ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, ये ऊपर की साइड, इधर की साइड, इधर की, इनको बोलते हैं फलक। तो देखो फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये फलक क्या बन रही है? आयत ही तो बन रही है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखो a का गुणा a में कर देंगे, इसका मतलब वर्ग बन रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। अब इसमें देखो फलक कितने हैं? फलक 4। भाई देखो वक्र पृष्ठीय फलक 4 ही तो लिए जाएंगे, ऊपर का और नीचे का छोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब a² 4 बार करेंगे तो 4a² हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है, तो यानी कि फलक कितने लिए जाएंगे? 6 फलक, टोटल फलक लिए जाएंगे, तो टोटल का कितना हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। और विकर्ण का मतलब आप समझ पा रहे हो, विकर्ण का मतलब इसको इससे मिला दे तो इसे विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा √3a। दोस्तों अब हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट डालिएगा बेलन। दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है? बेलन। यहां डालिएगा बेलन। बेलन को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, बेलन किस प्रकार का होता है? बेलन दोस्तों इस पाइप के तरीके का होता है। ये दोस्तों बन गया बेलन। इस बेलन की ये जो होती है, ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है रेडियस r। ये दोस्तों यहां से यहां तक क्या होती है? r। ये रेडियस r और ये दोनों क्या होती है दोस्तों? ये बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से ये जो होती है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, इसे बोलते हैं ऊंचाई। बेलन की क्या है दोस्तों? ऊंचाई। अब दोस्तों बेलन का आयतन निकालेंगे, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों πr²h। ये आयतन का फॉर्मूला हो गया, बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अब दोस्तों हम चलेंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या बन जाएगा? 2πrh। इसका फॉर्मूला ये होता है 2πrh। h यहां पर ऊंचाई है, r यहां पर दोस्तों इसकी क्या है? रेडियस है। ठीक है, अब दोस्तों यहां चलेंगे उसके वक्र पृष्ठीय के बाद चलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2πrh प्लस का, ध्यान से समझना, इसका यानी कि इसमें टोटल आएगा तो 2πrh तो वक्र पृष्ठ हो गया। अब ऊपर का नीचे का और ऐड हो जाएगा, तो नीचे का क्षेत्रफल πr² और πr², 2πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2πr²। अब दोस्तों यहां से क्या करेंगे? 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? h प्लस का r बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया किसका? यानी बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr कोष्टक में h प्लस का r। ये दोस्तों हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो बेलन का आयतन क्या हुआ दोस्तों? πr²h। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक में h प्लस r। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा भी करता है क्वेश्चन, आधार का क्षेत्रफल दे देगा, तब यानी कि ये आयतन का ही फॉर्मूला और बन जाएगा। एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर, यहाँ दोस्तों ये देखो πr² क्या है? πr² जो है वो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का। तो दोस्तों ऐसे भी आ जाता है आयतन का फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई देकर आयतन पूछेगा, तब आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार गुणे आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो यहां लिख लेना आधार का क्षेत्रफल
इंटू ऊंचाई इंटू ऊंचाई, ये आयतन का फॉर्मूला और बन गया है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि बेलन के मैंने सारे फॉर्मूले लिखा दिए दोस्तों। अब हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अगला पॉइंट डालिएगा शंकु। अगला पॉइंट डालिएगा दोस्तों शंकु। फोर्थ पॉइंट पर लिखिएगा शंकु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कोन। इंग्लिश में बोलते हैं कोन। कोन किस प्रकार का होता है? कोन ऐसे बनता है दोस्तों। इसकी दोस्तों ये क्या होती है, यहां पर रेडियस होती है। ये इसकी दोस्तों ये रेडियस होती है, यहां से लेकर के यहां तक रेडियस। ये दोस्तों इसकी जो होती है ऊंचाई होती है h, और ये दोस्तों इसकी l होती है तिर्यक ऊंचाई। इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इस शंकु का आयतन लिखना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? शंकु का आयतन वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन का फॉर्मूला बन गया दोस्तों शंकु के आयतन का। अब दोस्तों इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। उसको लेटर सरफेस एरिया कर्व, ये कर्व प्रकार का है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्या? CSA। CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों? कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। अब दोस्तों हम चलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल सरफेस एरिया, इसमें कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, और ऊपर नीचे, ऊपर तो कुछ है नहीं तो नीचे क्या है? पाई आर स्क्वायर सर्कल बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा फॉर्मूला कि यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस का नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर नीचे का दोनों काउंट हो जाएगा, तो ऊपर तो है नहीं कुछ, तो नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा एल प्लस का आर। तो अब ये फॉर्मूला बन गया किसका? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया ये दोस्तों। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया क्या? टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? पाई आर कोष्टक में एल प्लस का आर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर रिलेशन पूछता है एल आर और एच में संबंध क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आप। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ बोल सकते हो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इस रिलेशन लगा सकते हो। कोई दो भुजाएं आपको यानी कि एल या आर दी जाएगी। एल आर देने के बाद एच पूछेगा, या एच और आर देने के बाद एल पूछेगा। एल निकालेंगे तो आपका एल कैसे निकलेगा दोस्तों? एल आप इस तरीके से निकाल देना, रूट एल बराबर केवल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये एल डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दें और एल निकल आएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब डालिएगा गोला। अगला पॉइंट दोस्तों डालिएगा, पांचवा पॉइंट हो गया गोला। गोला, ठीक है, गोला को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर, ठीक है। गोला कैसे होता है दोस्तों? दोस्तों इस गोले का आयतन का फॉर्मूला की बात करें, आयतन के फॉर्मूला की, तो आयतन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोस्तों गोले के आयतन का फॉर्मूला बन गया। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं दोस्तों इसके कर्व सरफेस एरिया। CSA कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके कर्व सरफेस एरिया बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी यही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां लिख लो फॉर्मूला दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों बन जाएगा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। यही एक ही फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, जिसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अगला पॉइंट डालिएगा अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला। यहां डालिएगा 6 पॉइंट पर अर्धगोला, अर्धगोला। इसे दोस्तों इंग्लिश से बोलते हैं हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। अर्धगोला कैसे होता है, कटोरा की टाइप का होता है अर्धगोला, ठीक है, यहां पर सही नहीं बन पाया, कटोरे की तरीके का होता है दोस्तों अर्धगोला, इस प्रकार का होता है अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा, आयतन, गोले के आयतन का हाफ कर देंगे, 4/3 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, पाई आर क्यू हो जाएगा ये आयतन का फॉर्मूला, ठीक है, अर्धगोले के आयतन का। अब दोस्तों इस गोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, वक्रपृष्ठीय, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय यानी कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर था यानी कि गोले का, तो उसका हाफ कर देंगे तो वक्रपृष्ठीय इसका बन जाएगा अर्धगोले का, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों इसके टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला ये बनेगा, वक्रपृष्ठीय में आप ऊपर वाला ऐड कर देंगे, ऊपर देखो इसकी यानी कि ये रेडियस आर है, ये यहां तक क्या है, आर है दोस्तों, ये आर है, तो दोस्तों ऊपर सर्कल कैसा बन रहा है, तो यानी कि सर्कल बन रहा है तो ऊपर तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर वक्रपृष्ठीय में और ऐड हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय मतलब टोटल निकालना है, ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अब हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब हम चलते हैं खोखले बेलन पर। तो अगला पॉइंट डालिएगा दोस्तों खोखला बेलन, 7वां पॉइंट डालिएगा दोस्तों, 7वां पॉइंट खोखला, खोखला बेलन, इसे इंग्लिश में बोलते दोस्तों हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। खोखला बेलन कैसे होता है दोस्तों, खोखला बेलन जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, इसको यहां से मिला दिया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसके अंदर बन जाएगा, इस प्रकार का बनता दोस्तों। इसकी जो छोटे वाले ये है बेलन, इसमें इसकी रेडियस हो जाएगी आर, ये आर हो जाएगी, और यहां से लेकर के ये भी आर हो जाएगी, पूरी यदि पूरी देखी जाए तो बन जाएगी दोस्तों कैपिटल आर, ये पूरी मैंने क्या मान ली दोस्तों यहाँ पर कैपिटल आर, और यहां से यहां तक की जो है ना वो दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों एच, ये एच हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, आयतन, आयतन जिसे बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर और एच, ये फॉर्मूला दोस्तों इसका बन जाएगा आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। अब दोस्तों इसके वक्रपृष्ठीय का क्षेत्रफल पूछे, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पूछा जाए तो वक्रपृष्ठीय, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इसे। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 2 पाई आर, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, 2 पाई आर और एच, ठीक है। ये दोस्तों इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब दोस्तों इसके टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों बनेगा टोटल सरफेस एरिया, बनेगा
2 पाई आर स्मॉल आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। ये दोस्तों इसकी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोस्तों ये बन गया। ठीक है दोस्तों, बेलन के सारे फॉर्मूला हो गए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब हम चलते हैं छिन्नक पर। तो अगला पॉइंट डालिएगा दोस्तों छिन्नक। 8वां पॉइंट दोस्तों डालिएगा छिन्नक। छिन्नक इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम छिन्नक दोस्तों होता है उल्टी बाल्टी के आकार का। उल्टी बाल्टी के आकार का दोस्तों होता है छिन्नक। ये दोस्तों इसकी ये हो गई रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, और ये यहां से लेकर के यहां तक हो गई दोस्तों कैपिटल आर। ठीक है, ये दोस्तों ये हो गई दोस्तों इसकी ऊंचाई h और ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर और बन जाएगा दोस्तों h। ये दोस्तों इसके आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ कैपिटल आर बड़ी रेडियस है, स्मॉल आर इसकी छोटी रेडियस है। अब दोस्तों इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इससे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। इसका बन जाएगा फॉर्मूला दोस्तों पाई आर एल, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बन गया वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब चलेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर और प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोस्तों ये बन जाएगा इसके। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। अब दोस्तों इसके चलते हैं, इसकी एल जैसे निकलवाए क्वेश्चन, एल एच आर में संबंध क्या हो जाएगा स्मॉल आर में? तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का, यहाँ हो जाएगा दोस्तों सॉरी कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा एल एच आर स्मॉल आर कैपिटल आर में संबंध बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों 2D और 3D के मैंने कंप्लीट फॉर्मूला लिखा दिए। दोस्तों यदि मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।